चलो देखो, रेलगाड़ी वाला कॉन्सेप्ट तुमका पूरा पढ़ना है। ठीक, इससे पहले जो पढ़े हो तो वहां पर तुम जो है व्यक्ति वाला कॉन्सेप्ट पूरा अपना पढ़े हो, मतलब जो है दो व्यक्ति हैं एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक, या दो बस हैं एक ही दिशा में जा रही है विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो वहां से हमका जो है कॉन्सेप्ट ये सीखने को मिला रहा है कि अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं, मान लो बस हैं, दोनों बस अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी जो है स्पीड का हुई, जुड़ी है कि घटी? घट जी है, ठीक, और विपरीत दिशा में है तो जुड़ जी है, ठीक। तो वही तुमका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो कि ये रेलगाड़ी वाला कॉन्सेप्ट समझे पहले, ये कॉन्सेप्ट समझे पहले थोड़े से तुमका 3-4 क्वेश्चन तुमका जो है रेस वाले मिले। रेस मतलब कौन वाले? दौड़ वाले, ठीक। कि मान लो जो एक गोल चक्कर है, ए पहले दौड़ रहा है बी बाद में दौड़ रहा है, ठीक। ए कितने सेकंड पहुंची है, बी कितने सेकंड पहुंची है, ए बी से कितनी देर पीछे रही, ठीक। तो पहले 3-4 क्वेश्चन पर वही देख लो, क्योंकि दौड़ जो है टॉपिक तुम्हारा पूरा एक अलग है। टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ियो और फिर तुम ट्रेन पढ़ियो, फिर जो है बोट एंड स्ट्रीम पढ़ियो, ठीक। वो पढ़ने के बाद फिर तुमको पढ़ना पड़ेगा दौड़। तो बिल्कुल तुम्हारा जो है रिलेशन का काहे से है? टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। तो यहाँ पर पहले हम दौड़ वाले क्वेश्चन में खत्म करके, ठीक, इसे दे अपने ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है आज का? ये क्वेश्चन है भैया, ठीक। एक पहले कॉन्सेप्ट समझ लो का है, फिर अपना आराम से कीजिए क्वेश्चन। ऑप्शन कुछ धुंधले दिख रहे हैं ना? ऑप्शन दिख रहे हैं? चलो देखो बता दे रहे। चलो देखो, यहाँ पर देखो लिखा है कि यदि एक बाईसाइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरे करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। उनका पहिए का व्यास निकालना है, ठीक। तो पहले जो है ये क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक। देखो, जिसे मान लो ये तुम्हारा मान लो एक पहिया है, ठीक। ये तुम्हारा क्या भैया? एक पहिया है, ये पहिया। तो मान लो पहिए का तुम्हारा केंद्र यहाँ पर है और ये पहिए की कागजी त्रिज्या बची है। पहिया तुम्हारा कैसा है? गोल हुई है ना, ठीक। मतलब बात काहे कर रहे हैं? व्रत की बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारी पहिए कागजी त्रिज्या बची है, ये दोनों का मिला तो कागजी व्यास, ठीक। तो तुमसे अगर ये कहा जाए कि पहिया जब एक चक्कर लगाई तो तुम्हारा जो है गणितीय भाषा में काहे के बराबर हुई हो? एक चक्कर लगा मतलब ये है कि जैसे मान लो पहिए का तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक चक्कर कब हुई है? मतलब जब ये घूम के दोबारा फिर से यही निशान पर आ जाओ तो एक चक्कर हुई जी, ठीक। अगर यहां से मान लो घूम के दोबारा फिर से यही स्थान पर आ जाए तो पूरा एक चक्कर हुई जी, ठीक। मतलब जो एक चक्कर है, ठीक, वो काहे के बराबर हुई है, ठीक। ये तुम्हारी जो है व्रत की क्या है बताओ भैया? ये परिधि, जो एक चक्कर हुई है वो व्रत की परिधि, मतलब पहिए की परिधि के बराबर हुई है, पहिए की परिधि के बराबर हुई है, ठीक। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या है? जैसे ये तुम्हारा एक सर्किल है और तुमसे कहा जाए कि मतलब जो है एक चक्कर में तुम कितनी दूरी तय कर पाई हो, ठीक। एक चक्कर में दूरी, तो पूरा जब तुम्हारा एक चक्कर लग जाए तो तुम हमका ये बताइयो कि हम जो है दूरी तय कर लिया है कितनी? 2πr, क्योंकि परिधि का तुम्हारा सूत्र क्या होते है? 2πr। व्रत की परिधि का सूत्र क्या हुई है? 2πr, ठीक। तो ऐसे अगर हमका 2 चक्कर लगाना है तो तुम 2 चक्कर में कितनी दूरी तय करी हो? 2 गुणे 2πr। 3 चक्कर में कितनी करी हो? 3 गुणे 2πr। 4 चक्कर में कितनी करी हो? 4 गुणे 2πr। मतलब चक्कर यहाँ पर तुम्हारे कितने भी हो सकते हैं, ठीक। अगर तुम्हारे पास चक्कर की संख्या n है, अब n यहाँ पर तुम्हारा कोई भी एक जो है प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, तो पूरी तुम्हारी कुल दूरी कितनी निकल के आ जाए भैया? 2πrn। 2πrn ये तुम्हारी कुल दूरी आ जाए। बस यहाँ पर ध्यान रखो कि हमका n का मान 1 कब रखना है? जो चक्कर हमारा 1 हुई है, 2 कब रखे? चक्कर तुम्हारे 2 हुई, ठीक। ये बात समझो? अच्छा, अब तुम ये समझियो, मतलब यहाँ से तुमका ये बात निकल के मिल गई है कि दूरी अगर हमका निकालना है तो ये हमारा क्या होते है? 2πr मतलब परिधि, और गुणे हमारे पास ये क्या है? n। n मतलब क्या है? चक्करों की संख्या।
एक चक्कर है तो n का मान 1 रखिए, अगर 2 चक्कर है तो n का मान 2 रखिए, अगर 3 चक्कर है तो n का मान 3 रखिए। ठीक, ये बात तुमका समझ में आएगी। आगे क्यों देखो, ये तो सबका पता हो कि जो व्यास है वो तुम्हारा क्या हो, ये 2 गुणे त्रिज्या। अभी तुमका देखो बताया रहा है, ये तुम्हारी क्या है, त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या मतलब ये r है, और अगर ये बताओ क्या है ऊपर से, तो ये भी तुम्हारी r है। अगर दोनों लाइन एक ही मिला दो तो ये क्या हो जी, तो ये व्यास हो जी। अब तुम्हारा जो ये व्यास बना है वो कै त्रिज्या से बना है, 2 त्रिज्या से बना है। मतलब तुम कह सकते हो व्यास तुम्हारा जो है, व्यास वो क्या हो, ये 2 गुणे r। अगर 2r लिखा है तो तुमका व्यास कैसे कर, बताओ। अगर 2 गुणे r लिखा तो व्यास कैसे कर। ठीक, तुम परिधि का सूत्र कहाँ पढ़े भैया, परिधि का सूत्र पढ़े हो 2 पाई r। अब ध्यान से देखो थोड़ा कि ये जो तुम्हारा 2r दिख रहा है, तो ये 2r तुम्हारा कहाँ है, ये व्यास है कि नहीं। तो परिधि का सूत्र तुम ये भी बता सकते हो, व्यास गुणे पाई। हम 2r के व्यास बना दिया और ये पाई हम अपना अलग लिख दिया। तो अगर तुमका परिधि निकालना है तो व्यास गुणे पाई भी हो सकता है। ठीक, अगर हम यही में n से गुणा करा दी तो तुमको कुल दूरी मालूम हो जाएगी। ठीक, फिलहाल ये बात समझ में आई ये वाली। ठीक, अब तुम्हारा क्वेश्चन आराम से हुई है, अब क्वेश्चन तुम्हारा आराम से हुई है कि दूरी अगर निकालना 2 पाई r गुणे n करियो, तुम्हारा आंसर है। ठीक, पूरा जो कॉन्सेप्ट है तुमको बता दे, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्वेश्चन में है। ठीक है, आगे देखो। अब हमारे सीधे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के ध्यान से समझियो और समझने के बाद इसका आंसर निकालने की कोशिश करियो। देखो क्वेश्चन तुम्हारा भैया ये है कि कह रहे हैं कि यदि एक बाईसाइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है, ठीक, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा यहां पर देखो ध्यान से, 5.5 किलोमीटर मतलब डाटा तुम्हारा काहे में दिया गया, किलोमीटर में, तुम्हारे ऑप्शन काहे में दिए गए, सेंटीमीटर में। ठीक, तो किलोमीटर से तो बात बनी है ना। ठीक, इनका पहले मीटर चेंज करो, सेंटीमीटर बाद में चेंज किया जी। ठीक, पहले मीटर चेंज करो। ये तो सबका पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो तुम बताइयो 1000 मीटर में है। कितने हुए, 1000 मीटर। तो 5.5 किलोमीटर में मीटर भैया कितने हुए हैं, तो 5.5 और गुणे 1000, दशमलव उठाइयो नीचे, 10 है नीचे, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 5500 मीटर की तुमसे बात कर रहे हैं। 5500 मीटर की बात कर रहे हैं। ठीक, क्या बात कर रहे हैं, 5500 मीटर की। मतलब तुमका दूरी कितनी कवर करना है, 5500 मीटर। समझो भैया, दूरी कवर करना कितनी, 5500। यहां लगा रहे हैं देखो, तुमका जो है दूरी कवर करना कितनी, 5500। ये दूरी आएगी, दूरी कवर करना 5500। तुमसे क्या पूछा गया है, व्यास बताओ। व्यास मतलब काहे का मान पूछ रहे हैं, 2 गुणे r का मान पूछ रहे हैं। ठीक, ये तो तुम्हारा व्यास है 2 गुणे r। ठीक, तो 2 गुणे r के मैं इसे रख लिया, 2 गुणे r। ठीक, गुणे पाई का तो मान सबका पता हुई, कितना हुई भैया, 22/7, 22/7 और गुणे n तुम्हारा का है, चक्करों की संख्या। कितने हैं चक्कर, 2500 चक्कर। ठीक, तो यहां पर हम रख दिया कितना, 2500। ठीक, अब तुमका ये हल कर लेना है आराम से लेकर, तुम्हारा आंसर जी देखो, ये 2 जीरो से, ध्यान से देखो भैया, ये इसलिए काट रहे हैं क्योंकि देखो 2500 तुम्हारा उधर कायम अंश में है। ठीक, इनके नीचे एक मान लो, 2500 तुम्हारा कायम है अंश में, इधर ये तो कायम हो जी है, हर में हो जी है। तो 2 जीरो ये वाले और 2 जीरो ये वाले कट जी, बुझिएगा। ठीक है, आगे देखो, उधर 22 है, 22 अगर उधर अंश में है तो इधर ये कायम हो जी है, हर में। तो 11 से काटो, 11 दूनी और 11 से काटो 5 बार में। ठीक, 5 बार में, हाँ 5 से काट दो, 5 एकम 5 से काटो 25 बार में। ठीक, अब कितना आया, ये नहीं लेना है 2, ये 2r नहीं लेना है भैया, ये 2r नहीं लेना है, 7/10। तो ऑप्शन कुछ गलत आ रहे हैं। अच्छा 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 भैया, 5 दूनी 10 और बटे 7। ठीक, 10 बटे तुम्हारे पास 7 मीटर आया है, ये मीटर में है आंसर, लेकिन तुमका लाना का है सेंटीमीटर। तो तुमका मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में हमारे पास कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यहाँ पर अगर हम 100 से गुणा करा देंगे, ठीक, तो है
नहीं, व्यास पूछ रहे हैं आप, व्यास पूछ रहे हैं। ठीक है, सही है, सही है, सही है। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा इधर 7 देखो भाग में है, इधर कहा है ये अंश में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हो जी 7 और बटे ये तुम्हारा 5 दूनी हो 10, तो 7/10 के 100 से गुणा कराते हो। ठीक, कितना जी 70 तुम्हारा जो है आंसर हो जी 70 सेंटीमीटर। ठीक, 70 सेंटीमीटर। बिल्कुल तुम्हारा क्वेश्चन ही डिटेल में लगा है। अगर थोड़ा 1-2 बार की प्रैक्टिस कर ले हो तो तुम्हारा क्वेश्चन ही जल्दबाजी में जो है आराम से बिना कैलकुलेशन के हो जाए। क्योंकि यहाँ पर तुम काम करके दिखाया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 5.5 में कितने 5500 है। ठीक, अगर तुम दिमाग में ये लाइन सेट करी हो तो डायरेक्ट तुम ये लाइन बनाई हो 5500 गुणे 2 गुणे r गुणे 22 बटे 7 गुणे 2500, बस काट पीट करके तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक, घर पर जाकर ट्राई करना है क्वेश्चन दोबारा फिर। ठीक है, क्वेश्चन अपना नोट कर लो, नोट करने के बाद दोबारा फिर अपने आप लगाओ, कोशिश करो। अगर बाई चांस ना हो तब सोल्यूशन तुम क्या देखना, नहीं तो सोल्यूशन देखना नहीं। समझ तो यहाँ चुके हुई हो? ठीक, समझ चुके हो? हैं, 2 से गुणा भी इसलिए ना है क्योंकि तुमसे व्यास पूछ रहे हैं ना, व्यास पूछ रहे हैं, और व्यास का तुम्हारा सूत्र क्या होते हैं? व्यास का तुम्हारा सूत्र होते हैं 2 गुणे त्रिज्या। हाँ, फार्मूला है, तो हमका 2r का मान निकालना है ना। और अगर तुमका 2 से गुणा करना है, ठीक है, तुम 2 से गुणा कर लो, घर पर जाके चेक करो, 2 से गुणा करो, तो जो तुम्हारा आंसर है वो रेडियस ही है, त्रिज्या ही है ना, क्योंकि यहाँ पर r है तो लिखा है, जो तुम्हारा आंसर है त्रिज्या ही है, और त्रिज्या के फिर तुम दुगुना करो, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना तुम्हारा व्यास हुई है। ठीक, तो चाहे वहां पे कर लो चाहे यहाँ पे कर लो, या तो कैलकुलेशन बचत हुई। ठीक, यहाँ पर 2 इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि तुमसे पूछ रहे हैं कि हमका व्यास बताओ, और व्यास तुम्हारा क्या होता है 2 गुणे r, मतलब हमका 2 गुणे r का मान निकालना है। ठीक, क्योंकि 2 गुणे r के हम क्या लिख सके थे, डी लिख सके थे, बस ऐसा समझ लो, 2 गुणे r के डी लिख दो, हमका निकालना है डी का मान निकालना है। ठीक, आगे आ जाओ, आगे देखो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन समझो और जस्ट एक के बाद तुमका जो अपने आप होमवर्क करना है। एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, पहिए का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर है, मतलब जो पहिया है वो 28 सेंटीमीटर व्यास का है। ठीक, 28 सेंटीमीटर व्यास का है, तो अगर तुमका व्यास मालूम है तो पहिए की तुम परिधि तो निकाल सकते। अगर पहिए की तुम परिधि निकाल ली तो वही तुम्हारी दूरी का काम करिए, क्योंकि अभी तुमको बताया है कि जो दूरी है वो काहे के बराबर हुई है, परिधि के बराबर हुई है, एक चक्कर के हुई है ना। ठीक, तो देखो देखो, परिधि निकाल लीजिए, परिधि, और यही परिधि तुम्हारी काहे काम करी, दूरी का काम करी है। ठीक, और तुमका परिधि का सूत्र मालूम क्या होता है, 2πr, यही परिधि तुम्हारी काहे काम करी है, दूरी का काम करी है, 2πr गुणे n। ठीक, 2πr गुणे n। तो देखो भैया, व्यास दिया तुमका कितना 28, मतलब 2 गुणे r का मान तुमका दिया है। ठीक, कितना दिया है 28। यह बात भैया समझो, तुम यह बात समझो, ये 2 गुणे r का मान है 28, अब पाई का मान कितना है 22/7, और गुणे n का मान कितना है, n का मान तुम्हारे पास है कितना है 100 सेंटीमीटर में है, मीटर में निकालना। ठीक है, ये हुई जी। चलो देखो, ये कायम तुम्हारा ये सेंटीमीटर में ही है ना, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जी तो 100 से भाग। ध्यान रखो कि अगर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो भाग हुई, और बड़े से अगर छोटे की तरफ है तो क्या हुई, गुणा हुई। ठीक, बस खाली तुमका यूनिट मालूम होना चाहिए कि यूनिट चल का है कि नहीं। अगर तुम 1 मीटर से जा रहे हो सेंटीमीटर में तो यहाँ पे यूनिट चली तुम्हारी 100 की। ठीक, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हुई है, 100 सेंटीमीटर हुई, मतलब का क्यों 100 से गुणा क्यों। अगर उल्टा कर दो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने हुई है, तो सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होते हैं, अब तुम जा रहे हो बड़े की तरफ तो भाग करियो, 1/100 मीटर 1 सेंटीमीटर में। ठीक, ऐसे दिव्यांश से तुम बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं,
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक। ये तो बताओ 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, 1/360 नहीं 3600 बिटिया, 3600 ऐसे निकाल लो कि 1 घंटा है, 1 घंटा मिनट कितने हुए 60, और 1 मिनट में सेकंड कितने हुए 60। मतलब तुम ये बता सकते हो कि 1 घंटा में 3600 सेकंड है, ये बात है कि नहीं, 1 घंटा में 3600 सेकंड हुई है। अब तुमसे पूछ रहे कि 1 सेकंड बताओ कितने घंटा है, तो 3600 ले आओ नीचे, 1/3600 घंटा बराबर 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में घंटा कितने आ जी है, उल्टा होगा 3600, 1/3600 घंटा होगा, ठीक। तो यहाँ देखो छोटे से बड़े की तरफ आयो तो क्या कर दियो, भाग कर दियो। तो यही चीज ध्यान रखियो कि अगर छोटे से बड़े की तरफ आइयो तो क्या करियो, भाग करियो। ये तुम्हारा दिया है सेंटीमीटर में, यहाँ पर तुम 28 जो रखे हो सेंटीमीटर में है, 28 जो रखे हो सेंटीमीटर में, लेकिन तुमका आंसर लाना कहे में है, मिनट में लाना है। कहे में लाना भैया, अच्छा मीटर में लाना है, मीटर में लाना है, ठीक। बाकी मिनट वाला तो ऐसा तो चेंज रही है नहीं, ठीक। अब अगर 28 ये सेंटीमीटर में है और 28 के चेंज करियो मीटर में, तो 100 से क्या करियो, भाग करियो ना। तो देखो भैया ध्यान से, तो 100 अपना काम दिखा दे हैं, और 7 एकम 7, 7 चौके 28, 22 चक्कू 88, ठीक, 22 चक्कू 88। ये 88 का आया, तुमसे पूछ रहे हैं कि 1 मिनट में, आंसर तुम्हारा मिनट में ही दे रखे हैं ना, ठीक। तो 88 मीटर प्रति मिनट में, ठीक। बी वाला तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है 88 मीटर प्रति मिनट में, ठीक। बात समझ में आई आरती, ठीक है। अगर बात समझ में आई तो तीसरा क्वेश्चन जो है होमवर्क करियो, तीसरा क्वेश्चन करियो होमवर्क, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ ना किया गया है ना। कह रहे हैं कि एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या कितनी है, 35 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ पर भी तुमका मीटर बदलना है। अब तुम ये बताओ अगर त्रिज्या 35 है तो व्यास तो बजिए डबल, कितना बजिए 70, ठीक। हम ये मान लिया कि 70/100 मीटर है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है ना, और हम मान लिया मीटर में, तो कितना जी 70/100, ये हमारा व्यास दिया है। यदि यह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक, 1 मिनट में। तो दूरी हमारी तो आज ही है, दूरी आज ही है ना, बस पीछे वाली जैसे बिल्कुल सेम वैसे है, जैसे वहां कितना लिखा है 28 लिखा रहा है, यहाँ कितना लिखा है 35 लिखा है, बस खाली त्रिज्या है यहाँ पे, वहां पे व्यास रहा है, लेकिन तुम्हारा व्यास में चेंज कर दिया, मीटर में भी चेंज कर दिया, 70/100 मीटर है, ठीक। अब यहाँ के आगे से कंटिन्यू करके अपना आंसर निकालें, ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ध्यान समझो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन है भैया कि 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट तथा 80 मीटर प्रति मिनट से चलते हैं, ठीक। ये गोल चक्कर है, गोल, और रुका मीटर कह रहा है 480 मीटर का है। अब वही जो 480 मीटर का चक्कर है वह 3 लोग चक्कर लगा रहे हैं, मतलब 3 लोग दौड़ रहे हैं, जो 3 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक। एक की चाल है 48, एक की चाल है 60 और एक की चाल है 80। तो अगर सबकी चाल भैया अलग अलग है, ठीक, तो सब लोग आगे पीछे तो दौड़ रहे होंगे, जिनकी भाई चाल ज्यादा है, ठीक, वह आगे दौड़ रहे होंगे, कोई अगर देखे पीछे लेकिन उनके चक्कर ज्यादा होगी, है कि नहीं, कहा दूसरे चक्कर में सबसे पीछे हुए और जो जिनका पहला चक्कर वो सबसे आगे हुए, देखे में तो पीछे हुई सकते हैं लेकिन चक्कर में आगे हुई, और जिनके चक्कर मतलब कम है, मतलब स्पीड कम है, वो पीछे हुई, वो देखे में आगे हुए, ठीक। तो देखो लेकिन सब आगे पीछे तो हैं, लेकिन एक समय तुम्हारे पास ऐसा हुई है जब तीनों एक साथ आ जाए, ठीक। वही तुमसे पूछा गया वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे, मतलब जब चले हैं दौड़े हैं स्टार्टिंग से तब तो एक ही साथ हुई है ना, ठीक। तुमसे पूछा गया कि दोबारा कब मिले हैं आपस, ये तुमका निकालना है, 200 मिनट बाद, 250 मिनट बाद, 100 मिनट बाद, 120 मिनट बाद, ठीक। तो क्वेश्चन का तरीका समझो, और तरीका समझे के बाद में फिर जो है अपना करने की कोशिश करेगा। देखो दूरी जो है सबका 480 मीटर ही कवर करना है, मतलब चक्कर जो है 480 मीटर का ही है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, देखो कब मिलेंगे, तो कब से बताओ पूछ पा रहे हैं,
चाल पूछ रहे हैं, दूरी पूछ रहे हैं कि समय पूछ रहे हैं? तो तुम बताइए समय पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले वाले का समय निकालो। समय बराबर तुम्हारा क्या होती है? दूरी बटे चाल। देखो दूरी कितनी है? 480। दूरी है तुम्हारे पास 480, ठीक। पहले वाले की चाल कितनी है? तो तुम बताइए 48, ठीक। दूर से देख रहा है कितने बार में कटी है? हैं? कितने बार में कटे भैया? 10 बार में कटी है। मतलब जो पहला वाला है वो का जो है, अगर 48 की स्पीड में दौड़ रहा है तो एक 10 मिनट लगती है। पहले वाले के 10 मिनट, क्योंकि ये चाल तुम्हारी मीटर प्रति मिनट में दी गई है, ठीक। दूसरे वाले में आ जाओ भैया। दूसरे वाले भी 480 ही दौड़ना है, और जो चीज तुमका लिख के दिखा रहे हैं ना, ये ओरल कर सकते समझवानी, हम करके दिखा रहे हैं तुमका। दूसरा वाला जो है 60 की स्पीड में दौड़ रहा है, ठीक। तो बताओ भैया इनका कितना समय लगे? तो 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, कितना लग जाइए? 8 मिनट लग जाइए, ठीक। और तीसरा वाला अब तुम डायरेक्ट बता सकते हो, 480 दौड़ना है, 80 की स्पीड में दौड़ रहे हैं, तो 480 बटे 80, 0 0 कैंसिल, 8 छंग 48, कितना जी? 6 मिनट। मतलब भाई इनका लग रहे हैं 10 मिनट, इनका लग रहे हैं 8 मिनट, इनका लग रहे हैं 6 मिनट, ठीक। तो अब तुम्हारे पास नंबर ये है 10, 6, 8, ये नंबर है, ठीक। और तुमका निकालना का है कि तुमका ये बताना है कि दोबारा जो है एक साथ कब मिले हैं। तो जब अगर ये घटना पूछे, मतलब दोबारा ये सेम क्वेश्चन वही टाइप वाला है। कौन सा वाला? कि मतलब जो है 1 घंटी 2 घंटे के अंतर बचती है, दूसरी 4 घंटे बचती है, तीसरी 6 घंटे बचती है, ठीक। ऐसा कौन सा समय आएगा जब तीनों घंटी एक साथ एक ही समय पर बजेंगी? ये वाला क्वेश्चन है। तो ये टाइप तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा हो जाते है? लासा वाला। अब यहाँ पर तुमका निकालना है लासा। अब लासा का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों क्या, मतलब तीनों नंबर का काट दे। बताओ। पहली बात ऑप्शन से थोड़ा देख लो भैया। 100 के अंदर तो कोई अंदाजा नहीं लगा, 60 सोच रहे हो, 60 हो सका, 30 हो सका। दिमाग में पहले यही मैसेज आ रही है ना कि 60 तो ना है कल, ठीक। लेकिन 60 नहीं, ऑप्शन देखो सीधे, ठीक। 10 तो सबके काट, 10 की बात हटा दो। अब जब 6 और 8 के काट दे, वही तुम्हारा जो ऑप्शन हुई जी है। हाँ 120 हुई जी है, ठीक। बाकी निकालने का तरीका तुम्हारा फास्ट वाला ये हुई है, जैसे यहाँ पर 10 लिख दिया हम, ठीक। 6 के यहाँ लिखा 2 गुणे 3 है, और 8 के लिखा कितना? 2 गुणे। चलो ये तो चीज हम दिमाग के अंदर कर सके बिना लिखे, ठीक। ये जो 2 आ रहा है इनके अंदर शामिल है ना, बताओ। तो इनका हटाओ। ये जो 2 आ रहा है इनके अंदर शामिल है, तो इनका हटाओ। अब तो कुछ कॉमन तो बचा नहीं। जो इनके पास 1 2 आ रहा है वो इनके पास है पहले से 2 गुणे 5 में, ठीक। तुमका दोबारा काउंट करने की जरूरत ना है। 10 या 30 चक्कू 120 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 120 तुम्हारा जो है आंसर हो जाएगा। बताओ कोई समस्या? ठीक। अगर समस्या कोई नहीं है तो थोड़ा तुमका देखो, ये हिंट दे रहे हैं। 6 आ रहा है इनके पास। 6 कौन से नंबर से कटत है? 2 से भी कटी है, 3 से भी कटी है। 2 से तो तुम्हारे सारे नंबर कटे जिनके लास्ट में 0 है। 3 से चेक कर लो। 3 से तुम्हारा नंबर वही कटी जिसका डीएस कितना हुआ है? 3 6 9 आ जाओ। 3 6 9, ये तो 2 बना रही तो कटे नहीं, तो 5 2 7 बने, कटे नहीं, 100 कटे नहीं, 2 1 3 ही तुम्हारे आंसर हो जी। बिना लासा निकाले तुम अपना आंसर बता सकते भैया, ठीक है। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा भैया? जब पता है तभी तो करियो। हाँ तो जब पता हुई के बात तो करियो। देखो लिखा है कि 2 धावक 770 मीटर घेरे के वृत्ताकार पथ को क्रमशः 35 मीटर प्रति मिनट, 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना आरंभ करते हैं। वे कितनी देर में पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे? ठीक, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भैया, ठीक। ये 770 मीटर जा रहे हैं, कितने की स्पीड में है? 35 की स्पीड में। और ये कितने जा रहे हैं? 55 की स्पीड में, ठीक। तो देखो पहले इनका समय निकाल दो, 770 बटे 35 और 770 बटे 55, ठीक। जल्दी से इनका कट करो। देखो 7 से काटो 5 बार में, 7 से काटो 110 बार में, और 5 से काटो कितना आएगा? 22 है। इनका काटो भैया, 5 से 11 11 से काटो 5 बार में, 11 से 5 बार में कितना? 110 बार में। ये कितना आ जी?
770 बटे कितना है 55, तो 11 पच्चे और 11 सत्ते, ठीक। 5 एकम 5 से काटो कितने बार 14, ठीक। अब 22 और 14 का एलसीएम निकालना, वे कितनी देर में पुनः एक साथ उसी स्थान पे मिलेंगे, ठीक। एलसीएम निकालना है, तुरंत तोड़ लो इनका। देखो 2 से 11 ये दिमाग में कर लियो, 2 से 7 ये दिमाग में कर लियो, दो तो एक ही बार लेना है। 11 सत्ते 11 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 11 सत्ते 77, 77 दूनी 154, कितना हुई 154 भेजिए, 154 भेजिए, ठीक। बताओ दूसरे एंड तुमका ये भी दे रहे हैं कि इनके पास 11 शामिल है, इनके पास 7 शामिल, जो ऑप्शन हमारा 11 और 7 से कटे हुए हमारा आंसर भी है। जो ऑप्शन हमारा 11 और 7 से कटे हुए हमारा ऑप्शन भी है। देखो 11 कम 11 बचे 4, 11 चौको 44, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 दूनी 14, ठीक। अगर एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तो इसे चेक कर सकते हो। चलो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, ये उल्टा है क्वेश्चन थोड़ा, और अगर एक लगाई हो तो टाइम वेस्ट ये लगे नहीं, और ना लगे तो खाली ऑप्शन से टिक कर होगा, अगर लगाई हो तो ना लगी, ठीक। अगर लगाई हो वो एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन अगर आज ही अगर लगाई हो तो फिर एग्जाम जो है बुरा मान लीजिए कि बताओ तो हमका लगा रहे हो, ठीक। इतनी तुम्हारी इज्जत बची बस, मतलब कि यो क्वेश्चन अगर तुम लगा दे हो एक के बाद तुमका यूपीपी की वर्दी मिल जी तो इनका तुम लगाई हो डायरेक्ट एक आंसर करेंगे खाली, ठीक। हमें खाली एक चीज समझना है, अगर वो तुम समझ गए तो फिर क्वेश्चन के अंदर कोई दम बचेगा नहीं। देखो लिखा है कि 72 किलोमीटर के चक्कर में 2 धावक क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ लगाते हैं। अच्छा अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं भैया, अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनकी सापेक्ष चाल जुड़ी है कि घटी? जुड़ी। कितनी हुई जी? 20 और 16 कितनी हुई जी? 20 16 36, 36 हुई है ना। 72 किलोमीटर अगर तुमका दौड़ना है 36 की स्पीड में दौड़ रहे हो, तुमका टाइम कितना लगे? 2 घंटा लगे। कितना लगे? 2 घंटा। तो 2 घंटा बाद पहली बार मिली है, पहली बार वो 2 घंटा बाद मिली है, ठीक। पहली बार कई घंटे मिले हैं? 2 घंटा पर। अब 2 घंटा पर अगर मिले हैं आए तो तुमसे कह रहे हैं कि वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार मिलेंगे, तो पहली बार निकाल लो, पहली बार निकाल लो भैया। अब ये चीज कंफर्म है कि अगर 2 घंटा मिले दोबारा कितने मिले हैं? 4 घंटा पर, फिर 6 घंटा पर, फिर 8 घंटा पर, ऐसे मिले तो नहीं है, ठीक। अगर 2 घंटा बाद मिले तो ध्यान से देखो कि जो पहले वाला है पहले चाल कितनी है? 20 की स्पीड में चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना चल रही है? 40। तो पहली बार 40 तो मिल जी है, कोई ऑप्शन है नहीं, पहली बार 40 तो मिल जी है, ठीक। बाई चांस तुम 40 ना निकाल पाते, बाई चांस 40 ना निकाल पाते, ठीक। अगर तुम ये बताओ कि 20 की स्पीड है 2 घंटा बाद मिल रहे हैं तो दोबारा कम मिली है, 4 घंटा बाद मिली है ना, तो पहला वाला 4 घंटे में कितना चल रही है? पहला वाला 4 घंटे में कितना चल रही है? 80, ठीक। और चक्कर के मीटर कह रहा है 72 कह रहा तो है, तो कितने गए बीच में? जी 8 वाला 20 की स्पीड में 4 घंटा में 80 तो चल पी है। ऐसे तुम्हारा आज तो क्वेश्चन लगाना ना है, क्वेश्चन बुरा मान जी भैया, ठीक। बाद में फिर मुंह बुला ले तो फिर एग्जाम नहीं करिए ना। यह उनके साथी सिलेंडर का कहा बतावा कर यहाँ तो का तुमते लागत ना है क्यों, तो यह उनके साथी क्वेश्चन ये करवा दे, लेकिन रेयर केस में होते हैं जब किस्मत खराब होती है, तो ये मान चलो तुम्हें किस्मत तो खराब है हुई पेपर टाइम, तो क्वेश्चन तो आना तो जरूरी है।
हम करवा दे, मतलब बाद में तुम यो ना कहो है कि पढ़ाया रहा टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन अबाउट एंड स्ट्रीम पढ़ाया रहा, मत दौड़ के लिए क्वेश्चन दे दिए तो तुम्हारा जो है वो हम खत्म किए थे बात। यार तुम कहीं ना ऐसे करते क्वेश्चन आवा दौड़ के रहे, आदमी दौड़ गया। ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए। ठीक, प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं और जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया, ए कितना दौड़ेंगे 400, तो बी उससे 20 मीटर पीछे है। तो 20 अगर पीछे है तो कितना पीछे है 380 तो है। ठीक, का कुछ दिख रहा है भैया? 0 0 तो कटिए दिख रहे हैं, 40 38 दिख रहा है ना, और 40 का आधा करो 20, 38 का आधा करो 19। ठीक, दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, और क्वेश्चन ये तुम्हारा नहीं पूछा गया है, आप जो पूछा गया वो बता रहे हैं, आप जो पूछा गया वो बता रहे हैं। अब पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, अनुपात तुम्हारा कितना आया 20:19। ये क्वेश्चन तुमका सब किताबन मिल जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो दूसरी वाली चाल है पहले से कितना % कम है। अब सोचो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन कहाँ पर लेके गए? टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेट किया, जो दूसरे की चाल है पहले से कितना कम है, नंबर में कितना कम है 1, दूसरे से मतलब 20 से, और परसेंट के लिए भैया 100। ठीक, ठीक, कितना हो जी 5 आ गए, कितना ये 5%। ये क्वेश्चन नहीं पूछा, जो पूछा ना बताओ जा रहे। ठीक, ये ना पूछा है नहीं, वो एक तो आंसर निकाल दिया, यही क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए, जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया तब बी उससे 20 मीटर पीछे था, दोनों की चालों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो यहाँ लिखा, लेकिन जो पूछा गया वो सुनो। क्वेश्चन लिखा है कि दोनों के समयों का अनुपात बताइए। हाँ, दोनों के, ये क्वेश्चन पूछा गया दोनों के समयों का अनुपात। अगर तुमका कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि चाल का उल्टा समय होते और चाल तुम निकालते हो 20:19, तो आंसर कितना है ये 19:20, और दोनों तुम्हारे दिए हुए हैं, दोनों दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाए, जब समय का अनुपात बचे तो 19:20 तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक, एक 1000/11 आंसर है। अब समझ लो कैसे, आप समझ लो, समझना भैया ये है। क्वेश्चन ये लिखा है कि ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में तय कर सकते हैं। यहाँ पर तुमका जो डेटा दिया गया है वो 100 मीटर वाला दिया गया है। ठीक, 100 मीटर के हिसाब से मतलब दिया है कि अगर 100 मीटर उनका दौड़े पड़ते हैं तो 9 सेकंड दौड़ जाइए, और बी जो है 11 सेकंड दौड़ जाइए। ठीक, लेकिन एग्जैक्ट में तुम्हारा 100 मीटर है नहीं, कितना है ये 500 मीटर है, ये 500 मीटर दौड़ना है। तो देखो यहाँ पर जो ए की बात कर रहे हैं, ए जो दौड़ रहा है वो 100 मीटर में कितना है 9 सेकंड ले रहा है, तो इनका 500 मीटर दौड़ा दो तो कितना सेकंड ले 45 सेकंड, मतलब 45 सेकंड में 45 सेकंड में ए का चक्कर ये पूरा हो जाए, ए यहाँ पर दोबारा फिर आ जाए, ए आ जाए ना, लेकिन बी थोड़ी ना आप, बी तो पीछे रही है क्योंकि वो 11 सेकंड पूरा कर रहा है, तो बी पीछे रही है। अब तुमका ये बताना कि बी अगर पीछे है तो कितना पीछे है, तुमका ये बताना है। बी अगर पीछे है तो ये वाली तुमका डिस्टेंस बताना कितने मीटर वो पीछे है, समझो। ठीक, अब देखो बी की पहले हम निकाली चाल, बी की का निकाली चाल। ठीक, चाल बराबर तुम्हारा क्या होती है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो बी की हमका चाल ये मालूम हो गई कि दूरी है 100 और समय कितना लग रहा है 11, तो 100/11 का है, ये आएगी इनकी चाल आएगी, काहे की है ये बी की है, बी की है। अब ये देखो 45 सेकंड में ए यहां पर पहुंच रहा है, तो 45 सेकंड में अगर ए का पूरा चक्कर हो रहा है तो 45 सेकंड में बी के देख लो कहां पर पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच गई। ठीक, तो जो इनका गैप है वही डिफरेंस आ जाए कितना पीछे। तो हम क्या किया कि इनकी अगर चाल 100/11 है तो 45 के हिसाब से इनका हम देख लिया कि दूरी निकाल लिया कि 45 सेकंड में कितना जी है। भाई ए तो 45 सेकंड पूरा चक्कर लगा ले रहा है, लेकिन बी का जो 45 सेकंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर बी का जो है 45 सेकंड चक्कर पूरा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो पहुंचे। ठीक, तो हम 45 सेकंड निकाले, दूरी कितनी तय कर रहा है कौन बी,
तो 100/11 इनकी चाल है। दूरी बराबर तुम्हारा क्या हुई, चाल गुणे समय। तो 100/11 गुणे 45 कितना जी, 4500/11। मतलब बी जो है 4500/11 यूनिट दूरी तय कर रहा है। ठीक, बी जो है 4500/11 यूनिट तय कर रहा है, और 45 सेकंड में भैया ए कितनी तय कर रहा है, पूरी 500 मीटर तय कर रहा है। ठीक, तो हम 500 में से 4500/11 घटा दिया। ठीक, इनके नीचे मान लो 1, तो तिरछी कर दो गुणा, 11 पच्चे 5500 माइनस 4500 एकम 4500/11 एकम 11, तो 5500 में से 45 कितना बचे, 1000/11 तुम्हारा जो है आंसर आ जी भैया। 1000/11 तुम्हारा जो करेक्ट आंसर दीजिएगा। हाँ, चलो फिर देख लो, कोई समस्या नहीं। देखो ये हमारा सर्किल है, ठीक, ये सर्किल है, यहां से मान लो दौड़ स्टार्ट हो रही है। ठीक, और यहां से अगर दौड़ स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पर इनका मान लिया कि ये मान लो अनुराग है, तो तुमको आगे कह दी ये अनुराग है। ठीक, तो तुम्हारे सलाही कौन है, रजनीश कह दो। चलो रजनीश कह दो भैया, ठीक, ये रजनीश है। अब बात ये हो रही है, अनुराग और रजनीश की मतलब दौड़ है, दोनों की टाइमिंग दी गई है कि अनुराग जो है 100 मीटर की दूरी 9 सेकंड में कर रहे हैं, और रजनीश जो है 100 मीटर की दूरी 11 सेकंड में कर रहे हैं। तो बताओ तेज कौन दौड़ रहा है, अनुराग दौड़ रहे हैं ना। ठीक, अब यहाँ पर हम अनुराग की निकाल लिया चाल। चाल बराबर तुम्हारा क्या हुई, दूरी बटे समय। ठीक, दूरी कितनी है 100, समय कितना है 9, तो अनुराग की चाल कितनी है 100/9, ये आएगी 100/9। ठीक, 100/9 आएगी। अब अगर तुमका 100/9 मालूम है गई, या फिर अगर 100 मीटर 9 सेकंड में दौड़ रहे हैं तो चक्कर तुमका लगाना कितना है, कई मीटर का घेरा है, तो इधर 5 से गुणा किया, इधर 5 से गुणा किया। ठीक, कर लियो, मतलब 500 जो मीटर है वो अनुराग का 45 सेकंड में तय हुआ है। यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, 500 मीटर का एक घेरा है पूरा। ठीक, अनुराग यहाँ पर 45 सेकंड में वापस आ चुके हैं, पूरा चक्कर होगा अनुराग का तुम्हारा है। ठीक, अब अगर रजनीश क्या 11 सेकंड लग रहे हैं, तो अभी तो वह पीछे हुई है ना। ठीक, तो हमका जो है 11 सेकंड से मतलब थोड़ी ना है, हमका मतलब ये है कि मतलब अगर 45 सेकंड में अनुराग यहां पर आ चुके हैं दोबारा, तो 45 सेकंड में यह रजनीश कहां पर है, ये निकालना हमका। 45 सेकंड में रजनीश है कहां पर, तो डिफरेंस जो निकली है वो तो सेम टाइमिंग का निकली हो ना, कि मान लो 1 घंटा में हम 60 चल रहे थे और तुम 1 घंटा में 40 चल पाओ, तो डिफरेंस कितना आया, 20 का ही। बाकी डिफरेंस तो इसमें निकली हो कि हम 1 घंटा में चल रहे हैं 60 और तुम आधा घंटा चल रहे थे 50, तो पहले पर समय बराबर तो करो। जब समय दोनों का बराबर है तब डिफरेंस हम निकाल दीजिए, दोनों की टाइमिंग सेम होना चाहिए ना। ठीक, अभी दो लोग मान लो कोई धावक है, ठीक, और दौड़ रहे हैं, रेस कर रहे हैं, और मान लो 1 घंटा की रेस है कि 1 घंटा दोनों लोगों ने दौड़ना है, और फिर हमको बताइए कितने मीटर तुम दौड़े हो, और फिर दोनों में डिफरेंस निकाला जाए। तो यहाँ पर दोनों की टाइमिंग सेम है, दोनों 1 घंटा दौड़े हैं, वही दौड़ो ये 5 किलोमीटर, वही दौड़ो 6 किलोमीटर, दोनों में डिफरेंस कितना आ जाए, 1 किलोमीटर का आ जाए। समझो भैया, तो टाइमिंग वहां पे सेम होना चाहिए। 45 सेकंड में तुम्हारा पूरा एक चक्कर होगा। अब हम निकाल लिए कि 45 सेकंड में रजनीश कितनी दूरी तय कर ले। भाई 45 सेकंड में तुम 500 मीटर दूरी तय कर चुके हो, ये 45 सेकंड में 45 सेकंड में तुम 500 मीटर की दूरी तय कर चुके हो। अब बारी आएगी कि रजनीश की, तो रजनीश की पहले चाल देख लो कितनी। रजनीश की जो चाल है वो 100 मीटर में, मतलब 100 मीटर अगर उनका कवर करना है तो 11 सेकंड ले रहे हैं। 100 मीटर अगर रजनीश का कवर करना तो 11 सेकंड ले रहे हैं। चाल बराबर भी क्या, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 100 और समय कितना है 11 सेकंड। ये रजनीश की चाल है, यह चाल जो दौड़ी है 100 मीटर जो है 11 सेकंड में कवर करी। तो अगर 45 सेकंड में जो है अनुराग का पूरा एक चक्कर होगा, 500 मीटर दौड़ गए हुए, 500 मीटर पूरा चक्कर 500 का है, 500 का दौड़ गए, तो 100/11 के हिसाब से रजनीश 45 सेकंड में कितनी दूरी दौड़ पाई, तो 45 100/11 दौड़ पाई। ये 3 तय कर पाई 45 सेकंड में, और तुमका टाइमिंग यहाँ पर सेम करना है। तो रजनीश यहाँ पर पहुंच पाए, वो 45 100/11 दूरी तय कर पाए, और ये 500 तय कर लिए।
तो डिफरेंस तो यही वाला है ना, इतने तो पीछे है। ठीक, अनुराग पूरा चक्कर 500 मीटर लगा चुके हैं और ये लगाए पाइन कितना 4500/11, 400 से कुछ ज्यादा है ये। तो 500 में से हम 4500/11 घटा दिया, 1000/11 हमारा आंसर आ गया। बस यहाँ पर तुमका ये ध्यान रखना है कि अगर तुमका जो है डिफरेंस निकालना है तो टाइमिंग सेम होना चाहिए ना। बताओ, अगर टाइमिंग सेम डिफरेंस कैसे निकाल रहे हो? 11 सही 1/2 है, ये 10 सही 1/2 है। लिखा सही है 11 + 1/2, क्योंकि हम 11 सही 1/2 का जो है हम 11 + 1/2 लिख सके थे। ठीक, तो अपना देख लो। और ये क्वेश्चन तुमका ध्यान से क्या करना है, होमवर्क करना। सेम यही टाइप के रहा है, सेम यही टाइप का। ठीक, डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन है। ठीक, करियो, तुम्हारे ये ऑप्शन है। ठीक, अपना आराम से जो है ध्यान से जो है लग है। चलो, टाइप है अलग से। एक गेंद जमीन पर क्या खाकर, ठप्पा खाकर है। एक गेंद जमीन पर ठप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। मतलब हर बार जो है 3/4 उठते हैं। ठीक, एक लोग पीछे बैठ जाओ, आना पीछे जाओ, तुम जाओ पीछे जाओ। एक लोग आगे रहो, एक लोग पीछे जाओ, एक लोग पीछे चले जाओ। एक गेंद जमीन पर ठप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। ठीक, यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे ठप्पे के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी? यहां पर तुमसे भैया तीसरे ठप्पे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज बहुत मायने रख रही है, कितने ठप्पा खा रहे हैं। एक ठप्पा है कि 2 ठप्पा है कि 3 ठप्पा है कि 4 ठप्पा है। ठीक, ये चीज तुमका देखना वो ध्यान से। देखो, गेंद की यहाँ पर कुल ऊंचाई कितनी है तो तुम बताइयो 32। ठीक, 32 है। अब मान लो गेंद छोड़ी गई। ठीक, गेंद छोड़ दी गई, अब एक टिप करके ऊपर से वही है तो कितना उठी, खाली 3/4 उठी है। मतलब कितने मीटर उठी है, केवल 3/4। अब ये बची उनकी हाइट खाली। दोबारा फिर टिप खाई है, फिर 3/4 उठी है, फिर टिप खाई है, 3। बस 3 टिप्पा हुई गई। जय टिप्पा कहीं होते तुमका लगा देना। अगर तुमसे कहें कि पहले टिप हम 3/4 उठिए और दूसरे टिप हम 1/2 उठिए तो 3/4 गुणे 1/2 जैसे हो। मान लो कुछ गेंद ऐसी हैं जो बराबर समान ऊंचाई की नहीं उठी। ठीक, जैसे मान लो पहले चक्कर में जो है 3/4 उठ रही, दूसरे चक्कर में 1/2, दूसरे चक्कर में 1/2 और तीसरे चक्कर में 1/3 उठी है, ये हिसाब से। ठीक, तो देखो ये कितना है, 4 को 16 दिख रहा है। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 3 होती है 27। 27 का आधा कितना, 13 सही 1/2, 13.5 हुई है ना। तो 13 पूरा पूरा हुई है और आधा हुई है 1/2। ठीक, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो, टीवी बना देगा तो चलो देखो, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखो भैया तुमका बताया रहा है कि अगर हम कह रहे हैं 18 तो तुम क्या कहियो 5, हम कहे 18 तुम क्या कहियो, हम कहे 36 तो तुम क्या कहियो, बताओ 10 कहियो ना भाई। हम कह रहे हैं 18 तो तुम क्या कहियो 5। हमारी इच्छा है कि हम द्वितीय गुणा कह दिया, तो तुम्हारी इच्छा है कितने गुणा कर दो है 2 से। हमारी अगर इच्छा है तो हम 4 से गुणा कर दिया 72, तो तुम कितने से गुणा कर दो 4 से, तुम भी कर दो। जितने से हम गुणा करें उतने से तुम भी करो। ठीक, कितना आ जी 20 तुम्हारा आंसर आ गया। हम कह रहे हैं 18 तुम कहियो 5, हम कहे 9 तुम कहे 2.5।
है, उल्टा कर दो ना, आधा कर दो। ठीक, हम कहें 18 तो तुम कितना कहे हो? 5, 36, 10 10, 45, 12.5। ठीक, अपना हमारे पास 18, तुम्हारे पास 5, जैसे मल्टीप्लाई हम करें तुम लोग करते रहो अपना। ठीक, अगर 18 है तो 5 है, 36 है तो 10 है, 18 चकू 72 तो 5 चकू 20। अगर बाई चांस दिमाग ना काम के पास एग्जाम टाइम में। ठीक, 72 है। और ये चीज पहले हम बता चुके हैं, यहाँ पर किलोमीटर में दिया है और तुमका क्या में बदलना है, मीटर में। तो तुमका बताया रहा है कि अगर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, ठीक, तो कितने से गुणा करी हो, 5/18 से। और अगर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो 18/5। तो 72 में भैया 5/18 काम कर देवे गुणा, 18 एक कम, 18 चौके 5 चक्कू 20। ठीक, ये कॉन्सेप्ट अपना ध्यान रखियो कि मीटर से अगर किलोमीटर में जी हो, मीटर से किलोमीटर में तो कितने से गुणा करियो, 18/5 से। और अगर किलोमीटर से मीटर में जी हो तो कितने से करियो, 5/18 से। हमका जो डाटा किलोमीटर में दिया गया हमका मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर में दिया गया है मीटर में चेंज करना, तो कितने से गुणा करिए, 5/18 से। तो 72 में हम कर दिया 5/18 से, 18 क्यों 18, 18 चक्कू 72, कितना है 20, आंसर तुम्हारा हो जाए। ठीक, बाकी वो तरीका अपना ध्यान रखो, ये तो सीधी सीधी वैल्यू है ना, तो अपना डायरेक्ट ऐसे आंसर याद रखो। आगे आ जाओ, कुछ ट्रेन चेंज है का? चलो देखो, लिखा है कोई रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल में चलती है। ठीक, अब की बात तुम्हारा डाटा दिया 5 वाला, 5 में कितने से मल्टीप्लाई किया 25 आया, 5 में कितने से मल्टीप्लाई किया 25 आया। तो दो पाव निकली। 5 में कितने से मल्टीप्लाई किया तो 25 बना है, तो मतलब 5 से, तो हम 5 से मल्टीप्लाई किया 18 पंचे 90। अब पता ना भैया, 18 पंचे 90। ठीक, ट्रेन के बोनट पर लिखी, बोनट पे देखो 25 लिखा, कलर चेंज के लिए। अच्छा देखो 25 लिखा है, 25 गुणे, अच्छा 25 एक कायम दिया है, ये मीटर में दिया है। मीटर से जब किलोमीटर जी हो मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो कितने से मल्टीप्लाई करियो, 18/5 से। तो 5 एकम 5 पचे 18 पंचे। ठीक, 90 की स्पीड में गाड़ी जा रही है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। चलो देखो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तनिक बता दो मीटर पर सेकंड में कितनी हुई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड कितनी हुई, कितनी हुई, 15 हुई है भैया, 3 कहाँ हुई है, 15 हुई है। हिसाब लगा ली, 3 से गुणेगा 3। भैया 54 जो है 18 का कौन सा मल्टीपल है, तो देखो तीसरा, 18 तिया 54, तो तुम भी करते हो 5 तिया 15, 5 तिया 15। या रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, एक चीज ध्यान रखो, जहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, तुम्हारे पास मतलब जो है कोई पेड़ है या कोई पोल है, खंभा है, तो वो क्या कर दिया जी है, नेग्लेक्ट करिए, माना ना चाहिए, क्योंकि ट्रेन की अपेक्षा व्यक्ति की जो लंबाई है वो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक, क्या होते हैं, ठीक, ना के बराबर है, तो काउंट ना कीजिए भैया। हाँ, वो काउंट ना कीजिए। थोड़ा यहाँ पर ये समझ ले वाला केस कि अगर 54 है, कितना है 54 km पर एच है, तो ये मीटर पर सेकंड में कितना हुई है, तो 18 का 3 गुना है, तुम भी 5 का 3 गुना कर दो, 5 तिया 15, मतलब जहां पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है
यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते है। बात तो एक है ना, ठीक है। तो देख लो भैया, खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 150। और चाल कितनी भैया? 15। तो 15 10 सेकंड में पार कर लेगी। बस खाली यहाँ पर तुमका ये चेक करना रहा है कि तुम 54 किलोमीटर प्रति घंटा के यहाँ जो है मीटर पर सेकंड चेंज कैसे करेगी। ठीक, और वो चीज तुम पीछे सीख के आओ। ठीक, तुमको बता चुके हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में जो तो कितने से गुणा करियो, और मीटर से अगर किलोमीटर जो तो कितने से गुणा करियो। ठीक, बस खाली यही चीज चेंज करना, और ये चीज ओरल भी चेंज कर सकते हैं। आगे आ जाओ। आगे तुम्हारा क्वेश्चन लिखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखे भैया, और इसी दूरी करें 180 मीटर है। तो ये बताओ कि 18 का कौन सा मल्टीपल है? 18 चकू 72। तो मीटर पर सेकंड कितनी है जी? 5 चकू 20। जो तुम्हारी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड है, हम ये चेंज कर दिया। ठीक, 20 मीटर पर सेकंड है। वह किसी सिग्नल को, अब सिग्नल जो है ट्रेन की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक, कितने समय पार करेगी? समय बराबर दूरी। दूरी कितनी है? 180। दूरी बटे चाल। चाल कितनी है भैया? 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 से काटो 9 बार। कितनी देर में? 9 सेकंड। ठीक, यहाँ पर तुम जो है अभी ट्रेन का जो है, चाहे ट्रेन हो चाहे तुम्हारी टाइम स्पीड डिस्टेंस चाहे ना हो, अभी तुम इनके टाइप क्लियर कर रहे हो। कल इनके हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम वाले, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछेंगे या पूछे जाने की संभावना है। ठीक, यहाँ पर तुम टाइप क्लियर कर रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन तुमका ये जानकारी हुई है दो चीज की। पहली जानकारी कौन सी? कि अगर ये हमका किलोमीटर में दिया है तो हमका मीटर चेंज करना है। काहे चेंज करना है? क्योंकि दूरी हमारी मीटर में है। ठीक, यहाँ पर तुमका ये जानकारी मिली है कि हमका दोनों डाटा सेम रखना। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में करना, अगर मीटर में है तो मीटर में करना है। और दूसरी जानकारी तुमका ये मिली है कि अगर ट्रेन जा रही है और कोई मान लो व्यक्ति के पास कर रही है, कोई खड़ा व्यक्ति है, सिग्नल है, खंभा है, पेड़ है, ठीक, तो वो जो है काउंट नहीं किए। अभी यही ट्रेन तुम्हारी जो है एक दूसरी ट्रेन क्या क्रॉस करी, प्लेटफॉर्म क्या क्रॉस करी है, तो वहां पर काउंट किया जाए। ठीक, तो यहाँ पर तुम टाइप सीख रहे हो। जो एग्जाम के क्वेश्चन तुम्हारे हैं, जो एग्जाम में आए हैं, जिनकी आने की संभावना है, वो तुम कल करेंगे। ठीक, तो अभी जैसे क्वेश्चन हिल रहे हैं, कल हिलना बंद कीजिए। लेकिन वही क्वेश्चन की वही कहा है, तुम्हारे पेपर की सच्चाई है भैया। ठीक, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन करवाया कि तुमका मूर्ख बना दे, तो इतने तुम लोग सीधे ना आए। मतलब ये क्वेश्चन करा दे, बस तुम्हारा काम खत्म। और जब वहां पेपर देखियो तब धुआं हो जाओ सब लोग। तो ये खाली टाइप क्लियर करे वाले क्वेश्चन है, मतलब तुमका जो जानकारी मिल रही है वो बताना हमका खाली। ठीक, अब ऐसे बताओ कहाँ तक बताओ, तुमका कभी भी लिखा ही हो कि अगर ट्रेन कोई मान लो व्यक्ति क्रॉस कर रहे तो नाम लीजिए। ठीक, मीटर से किलोमीटर जो तो 33 गुणा कर दो, किलोमीटर से मीटर जो 33 गुणा कर दो। तो वह चीज तुमका हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं कैसे करना है। क्वेश्चन भी हो जाए, टाइप भी सीख जियो, और कल तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कर लीजिए, चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाए। आयु जी भैया। ठीक, यहाँ फिलहाल नहीं, कॉन्सेप्ट सब यही रही है, कॉन्सेप्ट सब यही रही है, लेकिन जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो जो कल करेंगे वो वहां से ही है। ठीक, कहा है बंद का कोई पर ज्यादा पर ध्यान जा रहा है। चलो, ये तो होगा ना, हो चुका है। चलो आगे आ जाओ। ये हारन है का? ये हारन है भैया। हाँ, लखनऊ जो है जब राजापुरम रुक रहा, ठीक, तो संडे का दिन रहा है, तो इसे संडे संडे जो मैच खेला जाता है, संडे संडे मैच खेला जाता है। तो जहाँ पर रूम जो है रेंट लेके रह रहे हैं ना, तो वहां पर एक जो है नेपाली रहते हैं साथ में। ठीक, तो और वह जो है उनका काम रहा है मोमोज वोमोज चाट टिक्की अपना सब लगा होते हैं शाम के 4 बजे। तो एक दिन संडे रहा है, तो उनके पास काम रहा है ना, जाना नहीं रहा है, तो कह रहे कि चलो तुम्हारे साथ मैच खेले चलिए। तुम कहा चलो भैया। तो जब मतलब राजाजीपुर में रुक रहा,
तो मैच हम लोग जो है यहाँ पर एक पड़ रहा है सिया कॉलोनी। सिया कॉलोनी में खेला जाता है, तो बीच में जो है आलमनगर स्टेशन क्रॉस करे पड़ता है। सिया कॉलोनी जब आए थे तो बीच में जो है आलमनगर स्टेशन क्रॉस करे पड़ता है। तो आ रहे हैं पे इधर आराम स्टार्ट, कम से कम 7-8 लोग रहा, 3-4 लोग आगे निकल के 2-3 लोग पीछे बचे रहा। तो कम से कम स्टेशन है वो आलमनगर वाला, तो कम से कम लाइनें वहाँ पर बिछी है, कम से कम 5 से 6 लाइनें, 5 से 6 लाइनें। और एक आधी ट्रेन तो हम स्टार्ट हमेशा खड़ी ही रहती, तो ऐसे चल नहीं रहा है। पहुंच रहे हम लोग, क्रॉस किया पटरी ट्री, ठीक। तो एक लास्ट पटरी बची रही, वहां ऐसे ट्रेन एक खड़ी रहा, ये वाली ऐसे एक ट्रेन खड़ी रहा। एक चीज ये नोटिस किया है कि मतलब अगर ये ट्रेन जैसे खड़ी है और तुम जस्ट यहीं पर खड़े होकर देखो, कितना भयानक दृश्य दिखते है का, इतना भयानक। देखे दूर से तो बहुत छोटी लगती है, तुमका लगे कि बस जैसी है, लेकिन वही बस बिल्कुल तुम इसका 2 मीटर की दूरी से देखो, तो अगर खड़ी लगे हुई है ना, तब तुमका लगे हमारे ऊपर चढ़ी जा रही है अगर खड़ी हुई है तब। तो वह मतलब कि अब जब मान लो ट्रेन अगर खड़ी ही है, तो जैसे मान लो ये ट्रेन खड़ी है तो 2 या 3 मीटर की दूरी से निकले रहा। कभी कभी जैसे मान लो स्टेशन पूरा भरा रहता है, तो यहाँ से जाते रहे अंदर से निकल के कुछ निकल जाता है दूसरी तरफ, यहाँ कर लेते रहे, ठीक। अगर ट्रेन चली रही धीरे स्पीड में तब भी ये हो जाता है। लेकिन हमका का मालूम कोई दिन ऐसी घटना घट जी, साथ में है वो, ठीक। हाँ, आगे आगे हम और पीछे पीछे हुए, और वैसे आगे आगे हम पीछे पीछे हुए, और जब स्टेशन बारी गई तो आगे वही के पीछे हम आगे वही पीछे हम। उनके दिमाग में पता नहीं कहा सूझा कहा नहीं, सब पटरी क्रॉस खेल है, खाली एक ये इंजन ऐसा खड़ा रहा है यहाँ पर से निकले। उनकी एक इच्छा ये हुई कि कहता है कि हम छुई के देख ली और वही का भैया जैसे छुई के देखे ना जैसे हाथ लगाए हैं, ये तो मतलब बंद ही खड़ी रहा है, और जैसे मतलब कोई बार लग हो जाते ना ऐसा, जैसे हाथ लगाए हारन बोला बगल ट्रेन के रहा हारन हारन बोला बगल ट्रेन के रहा हारन बोला बगल ट्रेन, वही गिर गए। जितनी स्पीड में गिरे रहा है वो इतने दुगनी स्पीड उठे रहा है, क्योंकि गिरे रहा है लाइनें पर अंदर गिरे रहा है लाइन पर, और बड़े मुश्किल उनका उठा के लाइन किनारे बैठा है, उनका पानी नहीं पिया और फिर कहा गए कहा जाओ तुम लोग खेली हो जाए। अब उनका जो है छोड़ा है, उनका छोड़े गए, छोड़े के बाद कमरे में छोड़े गए, फिर हम लोग मैच खेले गए, और आयन कम से कम 7-8 घंटा बाद, और देखें ग्लूकोज चढ़ेगा क्या बीपी कल हो गया है। और वही के बाद जब 1-2 दिन में फिट हो पाया, जब शाम के यहाँ बैठक भाई उनसे मुलाकात हुई, तो कहा गए कहा था यार यमराज के साक्षात दर्शन उनका हो गया है। कह रहे यमराज के हमका साक्षात दर्शन हो गया है। पता ना उनके अंदर कौन कलाकार है, एक आध लाभ छीके देखे नहीं। और हारन जो बोला वो दूसरी ट्रेन में बोला रहा है, ऐका बोला ना, अगर ऐका बोला होता तो गिर जाते, काम इनका हो जाता। इनके हारन तो यहाँ पर साइड लगे होते, ऊपर यहाँ पर यहाँ लगे होते, और बोला रहा दूसरी साइड का, और वो भी इधर ही घूमी खड़ी रहा है। और इनके सबके हारन का बिल्कुल धीमे होते हैं, बिल्कुल पता है कितनी दूर होते तो हारन सुना जाते हैं। और वहां पर मतलब हारन जो बोला रहा है वो 10 मीटर की दूरी पर रहा है, 10 मीटर, और जैसे छुए है नहीं का तुरंत जो है यही लाइने पर गिरे, और जितनी तेज गिरे वो इतने तेज उठे हैं क्योंकि बस ट्रेन आ ही गई उनके ऊपर। अब हट लो तुरंत साइड, मतलब बैठ के आराम से बैठी गए, और पानी इनका दिया गया, कहा जाओ तुम लोग खेलिए, तो उनका छोड़े यार नहीं, बहुत भयानक दिक्कत है, सामने से देखो बहुत खतरनाक दिक्कत है। इतनी जाली ये सब लगी होती है, ये जाली काहे के लिए लगी होती है? अब तो वो नियम खत्म हो गया, मान लो इससे पहले गधे के आप बीच में खड़ा करके ट्रेन लूट ली जाता है, पहले ये नियम चलता रहा है। बीच में से मान लो जंगल अंगल में जो है ट्रेन पर मतलब पटरी पर जो है गधा खड़ा कर दिया जाता है, और तो ट्रेन के रुके पड़ता है, क्योंकि गधे के दिमाग बताओ उतना होते हैं, ठीक। तो खड़ा हो सकता, तो एक जो नाजायज गधा उठाए के खड़ा कर देते रहा, और ट्रेन रुक जाते रहे तो लूट लेते रहे। ऐसा नियम खत्म होगा भैया, अब सब खत्म हो गया। आप चाहे गधा कोई खड़ा कह दो, कोई खड़ा कह दो, रुका देना है।
होगा, यहीं पर आके बैठा लो, जब का मान लो। कौन गंतव्य स्थान होते, गंतव्य स्थान जवा दे, कहते बस ये भैया रोक दो, बस उतर ले, कहते चले जाओ आराम से। चलो देखो, अब बहुत दूर तो निकल नहीं हुए, अगर यहाँ पर है तो नियत निकली है इधर, हाँ, और बहुत जल्दी में है, क्योंकि हादसा देख चुके हैं का। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 मीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय पार कर लेगी। अब देखो, इधर तुम्हारा व्यक्ति जा रहा है और इधर तुम्हारी ट्रेन जा रही है, तो जब तक ट्रेन इनका क्रॉस करी है तब तक ये व्यक्ति यहां से लेके यहां तक कुछ ना कुछ दूरी तो कवर कर ले, है ना। ठीक, अच्छा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनकी बताओ डिस्टेंस भैया जुड़ जी है कि घट जी है? जुड़े घटे? तुमसे पूछा गया कितने समय में, तो समय बराबर तुम्हारा भैया क्या हो जी, समय बराबर तुम्हारा क्या हो जी, दूरी कितनी है 300 और बटे चाल कितनी भैया, चाल कितनी है देखो 40 किलोमीटर ट्रेन की है और 4 जो है व्यक्ति की है, तो 40 में से घटाओ 4 कितना बचे है 36। घटाना का है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ ये 36, लेकिन एक चीज और, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और तुमको बदलना का है में मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो 36 के अगर मीटर प्रति सेकंड में कितने करी हो 5/18, 18 एक कम 18 दूनी 5 दूनी 10, कितना जी 300/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना समय लगे 30 सेकंड जो इनका करेक्ट समय जो लग जी है 30 सेकंड, ठीक, 30 सेकंड जो इनका समय लग जी है। आगे एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी, ठीक, लंबी कितनी है 150 मीटर, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में चल रही है, ठीक है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, ऐसा मतलब समझ रहे हो भैया, विपरीत है, ट्रेन जा रही है इधर, व्यक्ति आ रहा सामने से, तो दोनों की जो है सापेक्ष चाल का हो जी है जुड़ जी, मतलब कि 54 6 60 हो जी, चाल कितनी हो जी 54 6 60। अब देखो तुमका निकालना समय, समय बराबर का दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 150, चाल कितनी है 60, ये km पर है, ठीक। अब कैसे बदलियो मीटर प्रति घंटा, 18/5 ले हो ना, ठीक, अब हल कर लो, 5 से एक बार में, 5 से 12 बार में है, कितना जी है, कुछ गड़बड़ हुआ का, 5/18 है ना, 5/18, हाँ 5/18 भैया, 150/60 गुड़े 5/18, ये 18 दरभाग मतलब कहाँ हो जी गुड़े, तो 150 गुड़े 18/60 गुड़े 5, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 तियाँ 6 एक कम 6, 3 तियाँ 9 सेकंड तुम्हारा जो है आंसर, 3 तियाँ 9 सेकंड तुम्हारा जो है आंसर है, ठीक। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाले 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 से यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक, यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे।